नमस्कार, मैं हूँ अंजना। आज मैं तुलसी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी। तुलसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में काफ़ी विचार आ जाते हैं। तुलसी के कितने सारे यूजेस हैं, ये सब हम जानते हैं। इनको गिन पाना थोड़ा मुश्किल ही है। तुलसी का यूज हम फीवर में, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन हर जगह कर सकते हैं। तो तुलसी में देखिए क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसमें ओलिनोलिक एसिड, यूरोसोलिक एसिड, कार्बाक्रोल एसिड पाए जाते हैं, जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं, यानी ये रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं। यानी इनका यूज जो है हम इन्फेक्शन होने पर कर सकते हैं और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। दूसरा, इसमें रोसमेरिनिक एसिड पाया जाता है, यूजोनॉल पाया जाता है। ये क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जलन कम करने में सहायक होते हैं। इसमें लिनालूल पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, साथ में ये दर्द भी कम करता है, रेडनेस को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। इसमें बीटा कैरोफिलेन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको कम करता है, ब्रेन स्ट्रोक कम करता है। दूसरा, हमारे स्ट्रेस से लड़ने में सहायता करता है। ब्रेन में कोई स्वेलिंग वगैरह हो रही होती है ना, उससे ये हमारी रक्षा करता है। आपने सुना होगा कि तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तुलसी के पत्तों को क्यों नहीं चबाना चाहिए? तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो मुंह का पीएच लेवल है कुछ रेंज में होता है, जैसे 6.2 से 7.6 तक आप इसको मान सकते हैं। एवरेज यदि पीएच बोलें तो 6.7 हमारे मुंह का होता है, हमारे सलाइवा का होता है। लेकिन जब ये रिड्यूस होने लगता है पीएच, तो हमारा मुंह जो है एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने पर हमारे दांत जो हैं सड़ने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि तुलसी में आयरन पाया जाता है, जिसके हम जब पत्तों को चबाते हैं तो जो आयरन होता है ना, हमारे दांतों पर पीले निशान छोड़ देता है और इससे हमारे दांतों का डिकलरेशन हो जाता है। तुलसी में पारा, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे तत्वों की भी बात की गई है कि ये इनमें पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से फ्लोराइड, आर्सेनिक, पारा तुलसी में नहीं पाए जाते। यह सिर्फ तभी पाए जाते हैं जब तुलसी ऐसी जगह पर उगती है जहाँ की हवा में या फिर वहाँ के वातावरण में या जमीन में पारा, आर्सेनिक, फ्लोराइड होता है। आप मान के चलिए कहीं कोल माइनिंग हो रही है या फिर कहीं पावर प्लांट्स हैं या जहाँ माइनिंग ज़्यादा होती है, वहाँ आप तुलसी में पारा वगैरह देख सकते हैं। तो इसका जब हम सेवन करते हैं तो ये हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाता है और इससे हमारे दांतों का एनिमल जो है उस पर प्रभाव पड़ता है और हमारे दांत जल्दी से टूटने लगते हैं। अब तुलसी का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तुलसी का सेवन जो है प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी में एस्ट्रागोल पाया जाता है, जो कि गर्भाशय में क्या है, सिकुड़न पैदा कर देता है, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है और इससे कभी कभी मिसकैरेज भी हो जाता है। दूसरा ये कि तुलसी से क्या है, मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं या फिर टाइम से पहले आ सकता है और इससे डायरिया भी हो सकता है। और जो लोग शुगर लेवल लो करने की दवाई लेते हैं, यानी कि जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनको भी तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही तो वो शुगर लेवल कम करने की दवाई खा रहे हैं और तुलसी से भी क्या होता है, बॉडी में शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में वो कम हो जाता है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल डाउन होने का खतरा रहता है। अब ये भी कहा जाता है कि तुलसी से जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अभी जो सारे प्रयोग किए गए हैं उनमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि महिला पुरुषों की जो फर्टिलिटी रेट है तुलसी से प्रभावित होती है। हाँ, जानवरों पर प्रयोग किए गए तो उनमें ये रिजल्ट पॉजिटिव आया, यानी कि जानवरों की जो फर्टिलिटी रेट है वो तुलसी से प्रभावित हो सकती है, लेकिन मनुष्यों में अभी ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है, यानी कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मानव की जो फर्टिलिटी रेट है वो तुलसी के प्रयोग से प्रभावित होती है। तुलसी के प्रयोग से लीवर भी डैमेज हो सकता है। लीवर डैमेज वो कैसे हो सकता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो लोग एसिटामिनोफेन की टैबलेट लेते हैं, यानी एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल को ही बोलते हैं, यानी जो लोग पेन रिलीवर के रूप में या फिर फीवर आने पर हम लोग जब पैरासीटामोल यूज करते हैं ना, तो उससे हमारा लीवर जो है डैमेज होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखो पैरासीटामोल भी जो है पेन रिलीफ करने का काम करती है और तुलसी भी, जब दोनों ही चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी तो उससे हमारे
जो लीवर है उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार तुलसी के तो काफ़ी सारे फ़ायदे ही हैं, लेकिन कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैं इनको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहूँगी, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कितना वाइजली यूज करते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी ही। दूसरा, हमने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर मान्यता है कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चबाना चाहिए, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हमने देखा। दूसरा, कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले ही तुलसी का सेवन करना चाहिए, उसके बाद में नहीं, यानी कि सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्यास्त के बाद में नहीं। तो ऐसा क्यों? तुलसी की तासीर जो है गर्म होती है। सूर्योदय से पहले तक हमारी बॉडी जो है एक ठंडे तापमान में रहती है और हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती, यानी कि हम उस टाइम तक गर्म माहौल में नहीं ढले होते हैं, और फिर हम तुलसी का सेवन कर लेंगे ना तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगी। तो थैंक यू सो मच। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।